Good morning, student. Welcome you in class 12. This is a sixth chapter staffing. Okay. इससे पहले हमने देखा था फिफ्थ चैप्टर ऑर्गेनाइजिंग था. अब इसके बाद नेक्स्ट आता है सिक्स चैप्टर स्टाफिंग. देखिए, इन दिस चैप्टर मेजर पॉइंट्स वी विल स्टडी अबाउट दिस वन. फर्स्ट, कॉन्सेप्ट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग. देखिए, पहला जो है कॉन्सेप्ट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग हम स्टडी करेंगे. सेकंड, स्टाफिंग एज द पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट. देखिए, स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एज अ पार्ट है. देन थर्ड, स्टाफिंग प्रोसेस, recruitment of process, selection of process, training and development, concept and importance, method of training on the job and of the job was vestibular training, apprenticeship training and internship training. देखिए, ये सारी जो मेथड्स है ये ट्रेनिंग के दौरान आती है, तो ये सारी हम देखेंगे यहाँ पे. अब सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन. ओके, इंट्रोडक्शन होता क्या है. देखिए, इंट्रोडक्शन, द सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन. ओके, द सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का यदि सक्सेस है, डज नॉट डिपेंड अपॉन द फिजिकल और फाइनेंस रिसोर्स. देखिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन यदि सक्सेस होता है तो सिर्फ उसका सक्सेस इस बात पे डिपेंड नहीं करता फिजिकल और फाइनेंस रिसोर्स पे. सिर्फ वहाँ पे जो फिजिकल और फाइनेंस रिसोर्सेस है उस पर ही डिपेंड नहीं करता, बट इट्स डिपेंड अपॉन द यूटिलाइजेशन ऑफ दिस रिसोर्स बाय ह्यूमन रिसोर्स. ठीक है, तो वहाँ पे हालांकि इसका भी इंपॉर्टेंस होता है फिजिकल और फाइनेंस का, लेकिन उस पर ही उसको अब हम ये नहीं कह सकते पूरी सफलता का कारण वही होता है. हालांकि जो दूसरा यहाँ पे वो रीज़न हो सकता है ह्यूमन रिसोर्सेज का किस तरह यूटिलाइजेशन किया गया है बाय ह्यूमन रिसोर्सेज. कि ह्यूमन रिसोर्स ने उन फिजिकल असेट्स का किस तरह से या जो भी रिसोर्सेज उनका किस तरह यूटिलाइजेशन किया है, ये सारा डिपेंड करता है ह्यूमन रिसोर्स पे. सो हार्ड वर्किंग एफिशिएंट पीपल आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट असेट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. सो हार्ड वर्किंग, यहाँ पे हम देखें हार्ड वर्किंग के साथ एफिशिएंट पीपल मोस्ट इंपॉर्टेंट असेट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. हार्ड वर्कर पीपल बहुत ही एफिशिएंट होते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए. द की ऑफ सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इज राइट पर्सन एट द राइट पोजिशन. देखिए, की ऑफ सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, जो की है, मेन जो की है, चाबी है, वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेशन के लिए इज द राइट पर्सन एट द राइट जॉब. कि राइट पर्सन को राइट जॉब मिलना चाहिए तो ही वो ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस हो पाता है. अदरवाइज वो अपने ऑब्जेक्टिव को इजीली अचीव नहीं कर पाएगा. ठीक है, चल तो जाएगा लेकिन वो इजीली अचीव नहीं कर पाएगा. सो स्टाफिंग फंक्शन इज कंसर्न विद द ब्रिंगिंग राइट एंड एफिशिएंट पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन. तो स्टाफिंग जो है मेन फंक्शन है, स्टाफिंग का जो मेन कॉन्सेप्ट कह सकते हैं यहाँ पे कि विद द ब्रिंगिंग द राइट एंड एफिशिएंट पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन. के राइट मीन्स सही व्यक्ति को ऑर्गेनाइजेशन में सही पोजीशन पे अपॉइंट करना, रिक्रूट करना, यही कहलाता है स्टाफिंग. ओके, नाउ मीनिंग है ऑफ स्टाफिंग. अभी हमने इंट्रोडक्शन देखा था, नेक्स्ट में आता है मीनिंग ऑफ स्टाफिंग. इसका मीनिंग क्या होता है? हालांकि मीनिंग अभी हम देख चुके हैं कि और स्टाफिंग में एक सही पोजीशन पे सही व्यक्ति को अपॉइंट करना ही स्टाफिंग कहलाता है. आफ्टर द प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द नेक्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजर इज अ परफॉर्म द स्टाफिंग. देखिए, यहाँ पे हमने सबसे पहला जो फंक्शन देखा था, यहाँ पे मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस होते हैं, उनमें से 2 फंक्शन हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं. फर्स्ट था प्लानिंग, देन सेकंड ऑर्गेनाइजिंग, देन थर्ड आता है यहाँ पे स्टाफिंग. सो स्टाफिंग फंक्शन, थ्रू स्टाफिंग फंक्शन मैनेजर फिल ऑल द जॉब क्रिएट बाय ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन. देखिए, जो मैनेजर होता है वो सारी जॉब को फिल करता है टू ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन को ऑर्गेनाइज करने के लिए सारी जॉब होती है उसको फिल करता है. तो देखिए, स्टाफिंग कंसिस्ट ऑफ मैन पावर. स्टार्टिंग में देखिए जो मैन पावर कंसिस्ट है, मैन पावर प्लानिंग, रिक्रूट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, कॉम्पेंसेशन, प्रमोशन एंड मेंटेनेंस ऑफ मैनेजरियल पर्सनल. ये सारी एक्टिविटीज़ मैन स्टाफिंग के दौरान होती है. इट मीन्स देखिए, मैन पावर प्लानिंग, सबसे पहले मैन का जो पावर होता है, क्या प्लानिंग होता है? रिक्रूट करना लोगों को, सिलेक्शन करना उनमें से, उसके बाद ट्रेनिंग करना है, कंपनसेशन प्रोवाइड कराना है, प्रमोशन करना है, एंड मेंटेनेंस ऑफ द मैनेजर पर्सन को मेंटेन करना है. तो ये सारी जितनी भी प्रोसेस होती है सारे स्टाफिंग के अंदर होती है. स्टाफिंग इजीली प्रोसेस नहीं है, बहुत ही क्रिटिकल कह सकते हैं इसको हम. सो स्टाफिंग इन्वॉल्व फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब. देखिए, हम पहले भी स्टडी बता चुके हैं कि स्टाफिंग का मेन मकसद होता है कि एक मेन जो जॉब होती है, राइट जॉब के लिए राइट पर्सन को रिक्रूट करना ही स्टाफिंग कहलाता है. हैविंग द राइट क्वालिफिकेशन, वही क्वालिफिकेशन उसके पास होता है. डूइंग द राइट जॉब एट द राइट टाइम. यदि हमने सही उस जॉब पर्टिकुलर जॉब के लिए हमने सही पर्सन को अपॉइंट किया है, उसमें क्वालिफिकेशन देखा है, तो राइट टाइम पे राइट जॉब कर पाएगा. ठीक है. Okay, now staffing has been described as the managerial function of the filling
and keeping fill position in the organization structure. So this is achieved by the identify number of employees required. अब यहाँ पे हम देखेंगे स्टाफिंग के जो मेन फंक्शंस है वो हम देखेंगे, बाकी समय मतलब नहीं है। यहाँ पे देखिए स्टाफिंग के जो मेन फंक्शन तो होते हैं, फंक्शन रिलेटेड टू ह्यूमन एलिमेंट कंपोनेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। मेन फंक्शन जो होता है ह्यूमन एलिमेंट होता है, कंपोनेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन कंपोनेंट हो ह्यूमन। नेक्स्ट आता है यहाँ पे फंक्शन विच मेक श्योर योर असेट्स। फंक्शन आपके असेट्स को श्योर करता है, फिक्स करता है। वॉक आउट एंड कम बैक नेक्स्ट डे हैप्पीली एंड स्टाफ सेटिस्फाइंग। ठीक, ये फंक्शन ये भी करता है कि आपका व्यक्ति जो एम्प्लॉयज़ है वहाँ पे फिक्स असेट वहाँ पे हर दिन आ रहा है, काम कर रहा है, जा रहा है और खुशी खुशी घर जा रहा है और सेटिस्फाई होकर वापस आता है। जेनरिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट असेस आर द नंबर एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड ऑर्गेनाइजेशन विल रिक्वायर इन नियर फ्यूचर एंड प्लीज राइट अ पर्सन एट द राइट जॉब, और राइट पर्सन को राइट जॉब मिलना चाहिए। ओके, नाउ इंपॉर्टेंस एंड नीड बेनिफिट एडवांटेज ऑफ द स्टाफिंग। देखिए यहाँ पे 7 मेन पॉइंट्स दे रखे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, महत्व क्या होता है। सो प्रॉपर स्टाफिंग इंश्योर द फॉलोइंग बेनिफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। पहला देखिए यहाँ पे फिलिंग द रोल्स बाय ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल। देखिए जो भी फिलिंग जो वैकेंसीज होते हैं कैसे फिल करते हैं, स्टाफिंग फंक्शन इज नीड टू बी फिल द जॉब्स पोजीशन। जो भी जॉब पोजीशन होती है जिससे हम देखते हैं अपने यहाँ सब्जेक्ट टीचर होते हैं, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, हिंदी, इंग्लिश, प्रिंसिपल, स्पोर्ट एक्टिविटी, तो उनको पोस्ट को फिल करना है। देयर विल बी नो यूज़ ऑफ जॉब पोजीशन अनलेस एंड अनटिल इन दिस आर ऑक्यूपाइड बाय द एम्प्लॉय। और उसका कोई यूज़ नहीं होता जब तक उसको आप एम्प्लॉय को रिक्रूट नहीं करते हैं। एंड it is through the staffing function only that employee are appointed to fill the vacant job। और वैकेंट जॉब में जब तक आप पीपल को एम्प्लॉय रिक्रूट नहीं करते हैं तब तक उसका कोई वैल्यू नहीं। प्लेसिंग राइट पर्सन एट द राइट जॉब मीन्स जहाँ पर जिस व्यक्ति का क्वालिफिकेशन होता है, जो व्यक्ति जो कर सकता है उसको यदि हम वहाँ अपॉइंट करते हैं तो वो ही कहलाता है प्लेसिंग राइट पर्सन एट द राइट जॉब। फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे अकाउंट सब्जेक्ट के लिए मुझे अपॉइंट कर दिया जाता है तो वो गलत होगा, क्योंकि आई एम नॉट एलिजिबल फॉर द अकाउंट सब्जेक्ट। ओके, सो मिस्टर भाना he is the right person for the account subject। so placing right person at the right job, सही जॉब के लिए सही व्यक्ति को अपॉइंट करना। ग्रोथ ऑफ इंटरप्राइजेज डिपेंड ऑन द एफिशिएंट स्टाफ इंश्योरिंग द कंटिन्यूअस सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ इंटरप्राइजेज। देखिए वही स्टाफिंग यदि वहाँ पे आप एक राइट पर्सन को राइट जॉब पे अपॉइंट करते तो वो उसके एफिशिएंसी रहेगा तो वो ग्रोथ कर पाएगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए। नेक्स्ट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स थ्रू द मेन पावर प्लानिंग एंड जॉब एनालिसिस वी कैन फाइंड आउट अ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़। ठीक है, यहाँ पे हम प्लानिंग करके यहाँ पे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। इन टाइप ऑफ एम्प्लॉय रिक्वायर इन द ऑर्गेनाइजेशन, सो देयर आर नो चांस ऑफ इन ओवर मैनिंग द शॉर्टेज ऑफ अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ पर्सन। यदि आपके पास प्रॉपर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ है तो आप पूरी तरह रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कर पाएंगे, और आपके पास एम्प्लॉयज़ नहीं है तो आप उन रिसोर्स का यूज़ नहीं कर पाएंगे, तो कहीं ना कहीं लॉस होता है वहाँ पे रिसोर्सेज का। हेल्पिंग इन कम्पीटिंग हेल्प्स इन कम्पीटिंग। देखिए ऑर्गेनाइजेशन कैन इजीली एक्वायर सम ऑफ एनी टाइप ऑफ फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्स, बट व्हाट हेल्प ऑर्गेनाइजेशन टू विन ओवर द अदर इज द एफिशिएंट स्टाफ। देखिए कोई भी काम आपके पास फिजिकल एसेट्स है, फाइनेंशियल रिसोर्स, लेकिन जब तक आपके स्टाफ है तब तक आप वहाँ पे कम्पीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैन पावर में ह्यूमन रिसोर्स ही वहाँ पे कम्पीट कर पाएगा। इसलिए ये हेल्प करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ने में। इंप्रूविंग जॉब सेटिस्फिकेशन एंड मोरल वैल्यू ऑफ द एम्प्लॉय। देखिए यहाँ पे एक और चीज़ होती है, स्टाफिंग फंक्शन डज नॉट एंड ओनली द अपॉइंटमेंट ऑफ एम्प्लॉय। देखिए स्टाफिंग फंक्शन चीज़ आपने किसी पर्सन को एम्प्लॉय को वहाँ पे रिक्रूट कर दिया वहीं खत्म नहीं हो जाता है। ठीक, अपॉइंटमेंट के बाद उसके बाद उसको इट इंक्लूड द ट्रेनिंग, प्रमोशन, कंपनसेशन, इंटीसी। उसमें और भी प्रोसेस जैसे कि हमने बताया था, उसको ट्रेनिंग भी करना पड़ेगा, प्रमोशन करना पड़ेगा, कंपनसेशन देना पड़ेगा, तो ये सारी प्रोसेस उसी के दौरान होती है। ऑल दिस एक्टिविटी हेल्प इन मोटिवेटिंग द एम्प्लॉयज़ एंड बूस्ट द मॉरल वैल्यू ऑफ द एम्प्लॉय। और ये मोटिवेट भी करती है, उनको बूस्ट भी करती है, एनर्जी प्रोवाइड करती है। आपने सपोज कोई किसी को 10,000 पर मंथ दे रहे हैं, उसका जो परफॉर्मेंस अच्छा है, उसका जॉब अच्छा है, तो आप वहाँ पे उसको यदि इंक्रीमेंट करते हैं, एक कंपनसेशन इंक्रीमेंट करते हैं, तो सुबह की बात है उसमें बूस्ट आ जाएगा और एनर्जी उसकी अच्छी होगी और वो थोड़ा एफिशिएंट होकर और अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करेगा। की टू एफिशिएंट ऑफ द अदर फंक्शन, नो अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कैन बी कैरिड आउट विदाउट एफिशिएंट स्टाफिंग। देखिए कोई भी मैनेजमेंट, कोई भी फंक्शन बिना एफिशिएंट स्टाफ के अदर फंक्शन नहीं कर सकता है, बिकॉज ऑल द फंक्शन आर परफॉर्म बाय द ह्यूमन बीइंग्स। और सारे फंक्शंस
ह्यूमन बीइंग के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। देखिए यहाँ पे यदि कोई फिजिकल असेट्स है मशीन, तो वो कंटिन्यूस चलते रहेगी, यदि बंद हो गई तो बंद हो जाए, जब तक उसको ह्यूमन ऑपरेट नहीं करेगा। लेकिन ह्यूमन बींग्स उसमें कुछ चेंजेस कर सकता है। सो ह्यूमन बींग उसमें कोई भी परफॉर्म करेगा तो वो वहाँ पे चेंज कर सकता है। सो ह्यूमन बींग ज्वाइन द ऑर्गेनाइजेशन बाय स्टाफिंग फंक्शन ओनली, और वहाँ पे ह्यूमन बींग को स्टाफिंग के दौरान हम ज्वाइन करवा सकते हैं। ओके, नाउ एडवांटेज, क्वालिफाइड टैलेंट एंड एफिशिएंट स्टाफ अपॉइंटेड। की एडवांटेज इसका, अपॉइंटमेंट ऑफ इज एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ जॉब, एफिशिएंट एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ इंटरप्राइजेस। ठीक, तो इंटरप्राइजेस का यदि ग्रोथ करना है तो एफिशिएंट एम्प्लॉय की आपको रिक्वायरमेंट होगा। नो ओवर स्टाफिंग, अंडर स्टाफिंग इज गुड, ना तो आप ज़्यादा रखें नहीं कम रखें स्टाफिंग। ठीक है, यदि हमें 10% की एक मशीन के लिए ऑपरेट करने के लिए एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट, तो हमें 10 ही चाहिए। यदि आप 8 भी रखते हैं तो भी आपका लॉस, आप 12 भी करते हैं तो भी आपका लॉस। ठीक, नंबर ऑफ स्टाफिंग सफिशिएंट होना चाहिए। एफिशिएंट स्टाफ कैन हेल्प यू टू विन ओवर द योर कॉम्पिटिटर्स। ठीक, यदि एफिशिएंट स्टाफ आपने रिक्रूट किया तो वो आपके कॉम्पिटिटर को जीतने में हेल्प कर सकते हैं, और आपके पास इनएफिशिएंट स्टाफ है तो आप वहाँ कॉम्पिटिटर को कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे। स्टाफिंग मोटिवेट द एम्प्लॉयज़, देन लास्ट सक्सेस ऑफ अदर फंक्शन डिपेंड ऑन द स्टाफिंग, और स्टाफिंग के ऊपर ही डिपेंड करता है आपका ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किस तरह उसका सक्सेस होना है, ये सारा डिपेंड करेगा स्टाफिंग के। ओके, रिमेनिंग पैराग्राफ वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।